अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल गौर शरीर। गिराने में आ गए क्यों कर भगवन, बल अपना हैं आप यति तापस कोई। एक और मैटर उठा कुछ ऐसे। या कोई क्षत्रि बांके हैं, या भूले भटके आ निकले। आ जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ देवी शक्ति आप में है, जो झलक रही है आँखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर तो फिर आपस में पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम कितनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है, देखा भी कहीं आपको है। आ रहा न याद भूलते हैं। हंस कर बोले रघुवंश मणि, क्या बतलाए हाल। क्या कह दें हम कौन हैं, है यह बड़ा सवाल। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। थे तब थे लेकिन अब तो, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विधना ने जो लिख रखा है, उसमें वश किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दीख रहे बनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है। जो उधर आपकी संगत है, बस ठीक इधर भी वह ही है। लेने आए भेद को, खुला उन्हीं का भेद। लजा गए कुछ पवन सुत, हुआ हृदय में खेद। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा मैं हाल। आए हैं किस जगह से, किस नृप के हैं लाल। तब फिर बोले अवधपति, हैं हम अवध किशोर। आए थे बनवास को, हरी नारी इस और। अपनी सीता को ढूंढ रहे, इधर आ जाओ। सुधि नहीं अभी तक पाई है,
धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती, अन्यत आशा है अपने बाणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई ना किसी की सुनता है। भोलेपन से इस तरह बोले जब भगवान, अवतारी को हो गया अवतारी का ज्ञान। सच्चे परखैया के आगे हीरा न रड़ाए रलता है। क्या यह मसला सभी जानते हैं, कब मुश्क छुपाए छुपता है। बहनों से बहनों नैनों से सैनों से हनुमत ने इन्हें पहचान लिया। रुद्रावतार बजरंगी ने अपने प्रभु को पहचान लिया। राम राम कहते हुए चरण गिरे हनुमान, मायावश मैं आपको भूला दया निधान। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहाँ पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिस राक्षस ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। यह कह लक्ष्मण राम को कंधे चढ़ा तुरंत, चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत। आते देखा जब इन्हें, हर्षित हुआ सुग्रीव। आगे बढ़ उत्साह से, गले मिला सुग्रीव। इसका उनसे उनका इससे परिचय हनुमान कराते हैं। फिर अग्निदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। श्री राम अयोध्या के नरपति, अधिपति सुग्रीव वानरों का। यह बनवासी यह गिरिवासी, संयोग एक है दोनों का। सुग्रीव वधू है बाली भवन, राघव की सीता हरी हुई। इसलिए
परस्पर प्रीति हुई, आशा की दुख की भरी हुई। किस भांति प्रीत की रीत हुई, ये नहीं बढ़ाकर कहना है। हे श्रोतागण, इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। दोष तीन कर दें अलग, मतलब लालच दाम। दो सतवादी जब मिलें, दोस्ती उसका नाम है। अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में कोई दोष न हो। तन हो दो प्राण एक ही हो, ईर्ष्या न हो कोई रोष न हो। जिस रास्ते लोक हंसाई हो, ना खुद चले ना उनको चलने दें। अपने ऊपर सब दुख ले लें, दिल नहीं मित्र का दुखने दें। क्या जिक्र यहाँ का जर का, सर देने में इनकार न हो। हर वक्त दुआ दिल से ये हो, गमगीन हमारा यार न हो। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक। साथी हों जो दुख में, वह लाखों में एक। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब छोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुँह देखी हाँ में हाँ करना, मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, यह नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है, तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो। जो ना मित्र दुख से दुखी तपता अपने ताप। ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में पाप। जो सच्चे मित्र जगत में हैं, वे कब यह बात जानते हैं। सब धर्मों से वे बढ़ा हुआ मित्रों का धर्म मानते हैं। सर्वत्र दुष्ट आचरणों से मित्रों को मित्र बनाते हैं। बादल की नाई गरमा कर ठंडा पानी बरसाते हैं। अपना दुख पर्वत के समान राई की भांति जानते हैं। राई की भांति मित्र का दुख पर्वत की तरह मानते हैं। संबंध प्राण तन का सा है, जब मृत्यु आए तब जाता है क्रोध दूध जैसा उबाल, जल पड़ते ही दब जाता है। लक्षण है यही मित्रता के, यही सच्ची दिलदारी है। इन दिनों फर्ज यह कहाँ रहे, अब तो मुँह देखी यारी है।
आज नाम के मित्र हैं जिनके उल्टे तौर, बाहर से कुछ और हैं, भीतर से कुछ और। यारी कैसी अब आरी है, अय्यारी है, होशियारी है, गमख्वारी का क्या जिक्र यहाँ, खूंखारी ही खूंखारी है। जब कहा मित्र ने मदद करो, बोले हम कब तैयार नहीं, मुँह फेर बढ़े जब आगे तो ये सिर दर्दी स्वीकार नहीं। धनवान किसी का युवक पुत्र, भोला भाला पा जाते हैं, तो अपनी जेबें भरने को झट उसको मित्र बनाते हैं। उनकी दौलत के दुश्मन बन दौलत उनको सिखलाते हैं, यारी में कर सियाहकारी सब सत्यानाश कराते हैं। ऐसे खुद गर्जी पर तुफ है, ऐसी यारी पर लानत है, जो हाँ जी करता है, इन दिनों वही खुश किस्मत है। अब और व्यर्थ है ये वर्णन, हम मुख्य कथा पर आते हैं। त्रेतायुग की यह बातें हैं, जिस गाथा को हम गाते हैं। कपिवर को प्रभुवर रघुवर ने जो प्रीत रीत दिखलाई है, यदि राय हमारी लेते हो तो सच्ची यही मिताई है। दोनों विधि पूर्वक बने पक्के गाढ़े यार, इसी हर्ष आनंद में बीते दिन दो चार। एक रोज कहा सुग्रीव ने अपना राम से हाल, सीता सुधि मिल जाएगी, करें न आप मलाल। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वह जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला जो बरसाते थे, उस और मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वो दृश्य और वह करुण नाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभो, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभो। मेरी आँखों के सम्मुख ही क्या कहूँ निकल वह चोर गया, रह गए इधर कुंडल नुपुर, रथ सीधा दक्षिण और गया। कहा राम ने क्या उन्हें रखा कहीं संभाल, हाँ हैं यह कह कुटी से
लाया वह तत्काल। पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। बोले यह वह ही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता, ये ओट अलक की गहता था। अलकें अब बिरही के हाथों आया, ये भूषण भी बिरही होकर, इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझको हृदय से लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो तो सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़ कर फिर कहा सुनिए लीला धाम। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। है नाथ शकुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, यह कुंडल होगा कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिशि को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आँखों में छाया जाता है, मैं रो के खड़ी कलेजे को, यह मुँह को आया जाता है। कहा बाली ने प्रियतमे, हो न दुख को प्राप्त, रण में 100 सुग्रीव भी, तो भी करूं समाप्त। यह कहकर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध, यह सुनते ही हृदय में बंधी राम के धीर, मंद मंद गति से उधर चलने लगा समीर। हनुमान लखन सुग्रीव आदि प्रभु का उठे प्रभु का जी बहलाने, ले गए वनों में उसी समय, प्राकृत दृश्य कुछ दिखलाने। झरनों के झरझर के निनाद, चहचहे पक्षियों के सुनकर,
मन हुआ प्रफुल्लित राघव का, कुछ फूल सुगंधित चुन चुन कर। ताड़ तरुवरों पर तभी सबकी पड़ी निगाह, इतने में सुग्रीव के मुख से निकली आह। देख दशा सुग्रीव की, बोल उठे रघुबीर। क्यों भाई तुम किस लिए हो इस तरह अधीर। जब से हम ऋष्यमुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें, हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथ सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। यह सुनकर सुग्रीव ने भरी और भी आह, मेरे कष्ट समुद्र की बड़ी दूर है थाह। मैं जिसके भय से गाय बना, वह नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई, पर वो भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तना है वह। ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी चाहता था, वध पर अब तत्पर रहता है आस्तीन का सांप वही, जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से ही ऋष्यमुख मैं जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं शापवश वह, इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यही कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा। मित्र कष्ट सुन मित्र के, रही न मन में धीर। धनुष चढ़ा कर इस तरह बोले श्री रघुबीर। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है। मालूम मुझे यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तलक दिलाएंगे। कांपे धनु टंकार से पृथ्वी और पहाड़, एक बाण से ढा दिए प्रभु ने 7 ताड़। आज्ञा पाकर बाली घर जाप घर जा सुग्रीव। घर के ही बाहर रहे रघुपति करुणा सीव। गर्जन सुन सुग्रीव की, उठा बाली ललकार।
चरण पकड़ तारा, तभी बोली है भरतार। इस समय नारण करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती कारण क्या, जो दायां नेत्र धड़कता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आँखों में छाया जाता है। मैं रो के खड़ी कलेजे को, यह मुँह को आया जाता है। कहा बाली ने प्रियतमे, हो ना दुख को प्राप्त। रण में 100 सुग्रीव हों, तो भी करूं समाप्त। यह कहकर झटका दिया, सुना नहीं अनुरोध। तारा रोती रह गई, बाली चला सक्रोध। आँखें सुकंठ से मिलते ही, बरसों का बैर उभर आया। जोशीला खून भुजाओं का, आँखों की राह उतर आया। आते आते ही लिपट गया, पहले अपना ही वार किया। गज के समान चिंगाड़ मार, छाती पर मुष्टि प्रहार किया। मुक्का खा सुग्रीव ने, खाई वहाँ पछाड़। दांव बचा भागा तुरत, हाथ पांव को झाड़। हे राम तुम्हारे कहने से, ये झगड़ा मोल लिया मैंने। हे काल समान बाली मुझको, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। मुस्का कर कहने लगे, रघुनंदन रघुबीर, बंधु अभिजय पाओगे, ऐसे न हो अधीर। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाएं तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। यह कहकर सुग्रीव को पहनाई जयमाल, हाथ शीश पर फेर कर विदा किया तत्काल। लड़े के हरि केसरी, अब तो विविध प्रकार, दोनों के तन से बही एक रक्त की धार। बलवान बाली की चोटों को सुग्रीव बराबर सहता था।
दम आँखों तक ही आकर फिर तले हार के रहता था। ले गया बाली बाजी आखिर भाई को जख्मी कर डाला। एक ही दांव में पलटा दे निर्बल को पृथ्वी पर डाला। फिर चढ़ा बैठ वक्षस्थल पर चाहा आंतों को खींचूं मैं। कर चूर चूर हड्डी पसली छाती का लोहू पी लूं मैं। छुपे खड़े थे वृक्ष के पीछे श्री रघुबीर। देख धृष्टता बाली की तक कर मारा तीर। तीर नहीं था मृत्यु का था वह प्रबल प्रहार। गिरा भूमि पर वीरवर बही रक्त की धार। क्या होते क्या हो गया विस्मय हुआ महान। एक वृक्ष की आड़ में देखे दया निधान। मरते मरते भी बोल उठा ये किसका तीर करारा है। ओ दगा दगा धोखा धोखा छल से मुझको संहारा है। सुनते ही ऐसा व्यंग वाक्य रघुनंदन तत्क्षण प्रकट हुए। मुख से यह कहते हुए बचन उस आहत जन के निकट हुए। क्षत्रिय का धनुआ उठता है निसार काम के लिए नहीं। खलदल जब तक संहार न हो विश्राम राम के लिए नहीं। यह सुनते ही बाली ने लिया समझ सब भेद। राम रूप को देख कर दूर हुआ कुछ खेद। धीरे धीरे से कहा अरे तुम ही हो राम। हाँ मैं भी सुनता रहा वर्षों से ये नाम। होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप कर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है। सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा घर बैठे जग वंदन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी को छल से बध करना है शूर वीर का काम नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशी का काम नहीं। रघुराय आगे बढ़े कहने लगे तुरंत अपने मार्मिक प्रश्न का उत्तर सुन बलवंत। तूने वर ऐसा मांगा था
प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खींच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। कहा बाली ने ठीक है, जंची मुझे यह बात। संहारा ही किस लिए यह हो जाए ज्ञात। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दें, वध करने का क्या कारण है। चतुर बाली की युक्ति का ऐसा पड़ा प्रभाव। जरा ठहर कर राम ने प्रकट किया निज भाव। कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें को दृष्टि देखता है वह वध के योग दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है। इस कारण हमने बाण मार तुमको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं कुछ भी प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। मंद मंद अब मुस्करा रहे बाली ने, कहे बाली ने बैन। धोखा खाया आपने, सुनिए करुणा ऐन। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है। उसके कारण ही पृथ्वी पर से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से, कब तक सुग्रीव मिलाता है। ये ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंठ से यह आशा, वो सीता सुधी का काम करे। गिदड़ में शक्ति कहाँ है यह, जो नाहर से संग्राम करे। हाँ, मुझसे प्रभु मिलते पहले तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी बाद में थी, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ, जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में दाबा है।
अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है, अब तो सुकंठ का भाग जगा, ये बाली सदा को सोता है। देख चतुरता बाली की, हुए प्रसन्न कृपाल, जन को अपनाते हुए, बोले दीन दयाल। अब तक न जानते थे हम यह, तू ऐसा है तू इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर, समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला हम तुझको क्या वर दें, यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझे जिंदा कर दें। लोई लेगा आता है, लेकिन मरने के ठीक समय, मुख से ना राम कह पाता है। वो राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़ भागी हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और क्या करूँ मैं। वर देने का जब स्वयं कहा, तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्म लूं मैं। अपने बालक इस अंगद का, ये हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक न बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवन। ये कहा, ये कह कर लौटा चरणों पर, मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते, श्वासों को उसने तोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया, बाली बुद्धि बल धाम। मरते मरते कर गया, अपने पूरे काम। निज हित तो भक्ति दान मांगा, परलोक संभाला यूं अपना। बेटे के लिए सौंप प्रभु को, मन का कर डाला यूं अपना। भाई का वह परम शत्रु, शत्रुता यहाँ पर भी रखी। आगे के लिए राजगद्दी, अपने बेटे को ही रखी। अंगद का हाथ राम को दे, बांधा उनको भी बंधन में। था भाव यही, संकेत यही, अधिकारी यही है शासन में। लक्ष्मण को आज्ञा दी प्रभु ने, तुम जाकर सारा काज करो। देकर सुकंठ को राज तिलक, और अंगद को युवराज करो। प्रभु गए नहीं पुर में भेजा, इसलिए सुमित्रा नंदन को। माता जी की आज्ञानुसार, यह छोड़ न सकते थे बन को। वही मिला सुग्रीव ने, वही हुआ सुग्रीव ने। सोचा था जो काज,
राज मिला सुग्रीव को, अंगद को युवराज। दुंदुभि बजी पंपापुर में, आनंद अपार हुआ घर घर। ईश्वर खुश रखे राजा को, ये जय जयकार हुआ घर घर। इतना तो दुख प्रभु को भी था, निर्दोष बाली को मारा है। पर उस दुख में सुख यह भी था, संकट से मित्र उबारा है। तारा रानी उस समय रोई छाती फाड़, आई पति की चिता पर खाती हुई पछाड़। जब भी सुना भगवन ने उसका घोर विलाप, सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संताप। तारा तारा हो गई सुनकर यह उपदेश, गई ज्ञान को प्राप्त कर खोकर सारा क्लेश। इधर राज करने लगा निष्कंटक सुग्रीव, उधर प्रवर्षण शैल पर बोले करुणा सीव। लक्ष्मण वर्षा आ गई, गरज उठे घन घोर। सीता सुधि पाए बिना, व्याकुल है मन मोर। ग्रीष्म काल जाता रहा, आया पावस आज। मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध पर राज। लक्ष्मण देखो तो बिजली को, क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तरह प्रीति स्वार्थी नर की, दृढ़ कभी न होने पाती है। देखिए करारी बूंदों को, ये पर्वत कैसे सहते हैं। दुष्टों की गाली सुन सुन कर सज्जन जैसे चुप रहते हैं। उमड़ी छोटी छोटी नदियाँ, वर्षा का जल आ जाने पर जैसे ओछे बोराते हैं। थोड़ी सी प्रभुता पाने पर, पानी पृथ्वी पर पड़ते ही कीचड़ बनकर अब मैला है। जिस तरह ब्रह्म से पृथक जीव, माया में फंस कर गंदा है। जल सिमट सिमट जंकर जंगल से, तालों में भरता जाता है। जैसे सज्जन मतिमान पुरुष, गुण संग्रह करता जाता है। नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है। सब और हुई है हरियाली, पगडंडी दृष्टि ना आती है। जैसे झगड़ों के बढ़ने से एकता नष्ट हो जाती है। वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं। जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्व्यसन हटाते हैं।
वर्षा चाहे जितनी भी हो, उसर में अन्न नहीं होता। ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। इन दिनों 54 अकोशों के पत्ते सारे झड़ जाते हैं, जो अच्छे शासन के आगे खल वृंद न रहने पाते हैं। बेदब पछवा के चलते ही सारे बादल छितराते हैं, जैसे कपूत के होते ही सब धर्म बिलाते जाते हैं। इसी तरह सत्संग में बीता चातुर्मास, उसी कुटी में शरद तक प्रभु ने किया निवास। राज मिले सुग्रीव को हुआ 3 साल, सीता सुधी का ध्यान ही भूल गया भूपाल। आशा आशा में गए वन में इतने मास, प्रभु बोले तब भ्रात से होकर तनिक उदास। हे लक्ष्मण बरसा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुधि नहीं सिया की पाई है। कपिपति पर मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में बचनों का बेड़ा चूर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दौलत की खूबी है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे, तब तक उत्पात नहीं करता। जब वही धनी हो जाता है, तो मुंह से बात नहीं करता। धिक है ऐसी प्रभुताई पर, जो दुर्जन को धिक है ऐसी प्रभुताई पर, जो दुर्जन कर दे सज्जन को। लानत है ऐसी चांदी पर, जो मिट्टी कर दे जीवन को। ये सुनते ही बोले लक्ष्मण, मैं पंपापुर को जाता हूँ। धन वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, जो झूठा बनकर बैठा है। सब गर्व मिटाऊंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। इधर राम को आ रही थी सीता की याद, हनुमत का सुग्रीव से उधर हुआ संवाद। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं। उन मित्रों की भी सुधि है क्या, जो गिरि कुटिया में रहते हैं। राजनीति के 4 अंग, ये बात मानते हैं स्वामी।
सब साम दाम और दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दान दान दाम, तो दंड बलात् दबाना है। सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखलाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बाली राज्य दिलाया है। अब दंड भेद भी बरतें तो अचरज क्या वे रघुवंशी हैं बाण दंड देने को यदि तो भेद हेतु अंगद जी हैं। इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दें हम। वे हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दें हम। यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, मन ही मन में रो पड़ा बोला हे हनुमान। मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तुम। संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा। मुँह कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा न वहाँ मान मेरा। हे शरणागत वत्सल हैं पर, वे शरणागत वत्सल हैं पर, यह भी सच है रघुवंशी हैं। अपनाए तो पानी से हैं, बिगड़े तो सूरज अंशी हैं। इसलिए एक ही अब उपाय मेरे विचार में आता है। साझाए सबेरे का भूला तो भूला नहीं कहता है। सीता जी की सुधि लेने को कुछ कपीश विदा सर्वत्र करो। तुम भी देशों देशों में जा वानर सेना एकत्र करो। इस प्रकार सुग्रीव को हुआ जिस समय ज्ञान, कपिदल के संगठन को विदा हुए हनुमान। रोहित गिरि ब्याह गिरि शिवगिरि, नीलगिरि मैनागिरि पहुँचे। कश्यप गिरि कदली बन होते, विंध्याचल धवला गिरि पहुँचे। अर्जुन गिरि धुंधुमार गिरि जा, आए सुमेरु गिरि के वन में। अंजनी गिरि हो के अंजनी सुत, धाये हिमगिरि के कानन में। जितने भी ठोर ठिकाने थे बनवासी भालू बानरों के, सब जगह गए बजरंग बली परतंत्र स्वतंत्र बनचरों के। सब पवन तनय के आग्रह से सेना समेत तैयार हुए। अगणित कपि कटक सुभट कुंजर, किष्किंधा के सिंगार हुए। जो जो वानर यूथप आते,
सुग्रीव उन्हें ठहराते हैं, मानो पंपापुर के चहुँ दिशि दल बादल छाए जाते हैं। इतने में आए वहाँ लखन लाल तत्काल, भय दिखला सुग्रीव को लिए गए तत्काल। पिछली बातें याद कर रोया कपि सरदार, कहा पकड़ प्रभु के चरण क्षमा करें सरकार। माया के चक्कर में पड़कर मेरी दुर्दशा हो गई है, मैं खड़ा हुआ हूँ पागल सा, मति गति संपूर्ण खो गई है। नारी पर जो मोहित न हुआ, दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो, दुर्लभ है ऐसा जग नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो, है वही तपीश्वर नर जग में। योगी भोगी त्यागी रागी ज्ञानी मानो लाखों, वहाँ देखे गोस्वामी स्वामी सन्यासी, मौनी ध्यानी लाखों देखे। बिरला ही है वो महापुरुष, जो कामिनी कंचन लिप्त नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षिप्त नहीं। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी है चरणों में, चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय अब प्रभु के हाथों में। देख दशा सुग्रीव की, पुलक उठे भगवान, भाई तुम निर्दोष हो, होनी है बलवान। अब मत रोवो अब मत रुलाओ, मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ रोगी की औषध हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। जो जिसको सच्चा प्यारा है, वो उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब वह उद्योग करो भाई। यह सुनकर सुग्रीव ने कपिगण कर एकत्र, सीता सुधि के वास्ते विदा किए सर्वत्र। यह सुनते ही सबों में उठी हर्ष हिलोर, जय रघुबर कह चल दिए कपिदल चारों ओर। चले गए छोटे बड़े अनगिनती सब शूर, तब देखी उठती हुई एक तरफ कुछ धूल। देखा कुछ योद्धा नए नए, किलकाल सुनाते आते हैं। आगे आगे श्री महावीर जयकार सुनाते आते हैं।
इन बलवीरों के आते ही जंगल वह सारा गूंज उठा। श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, वीरों तुम भी शीघ्र ही हो जाओ तैयार। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई पर यदि जाए प्राण तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ सीता सुधि को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है तो पहले जीवन दान करो। उत्तर में फिर पूर्ववत गूंजी जय जयकार। सीता जी की खोज को हुए सभी तैयार। नल नील सुषेण गंध मादन अंडक बसंत धूम्राक्ष पुरद श्रीखंड कुमद विकटास्य द्विविध दुर्धर्षण जाम्बुवान अंगद। सब शूर वीर सब योद्ध वीर सब कर्म वीर हर्षाते थे। रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक हो उन चरणों तक आए हनुमत। आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन हुलसाए हनुमत। वो प्रेम भाव ये गुप्त भाव किस भांति प्रगट हो बयनों में। नैनों से नैन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नैनों में। जब प्रभु पद पद्मों में हनुमत नैनों के लिए मांझते हैं। या रज का नैनामृत अंजन दोनों दृग मांझ आंजते हैं। इस और भाल में वह पगरज उभरी आहिस्ता आहिस्ता। उस और अंगुली से अंगूठी उतरी आहिस्ता आहिस्ता। अवलोक फड़कता दक्षिणांग प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं। मुदित पवन मुदरी पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। जाओ आना शीघ्र ही सुधि लेकर बलवीर। वैदेही के दुख से मेरा दुखी शरीर। सब प्रकार उसकी कुशल पूछ फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना। उसकी ही मणि मुंदरी है यह बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेमोपहार लौटती बार लेते आना। हनुमत ने यह वचन सुन पुनः नवाया माथ। चले जन्म सार्थक समझ वानर दल के साथ।
राम भरोसे भालू कपि सिंह सदृश स्वच्छंद गरज गरज किलकार कर जाते थे सानंद। सीता का पता लगाएंगे ऐसी सब में उत्सुकता थी। पृथ्वी का पाप मिटाएं पृथ्वी से पाप मिटाएंगे, यह साहस था यह दृढ़ता थी। झाड़ियाँ छानते जाते थे नदियाँ लांघते जाते थे, पर्वतों गुफाओं विपिनों में जा जा कर पता लगाते थे। चलते चलते मार्ग में मिली बनचरी एक, थी वह पर उपकारिणी भली मानुषिन एक। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा दिव्य तपोबल था, मायापति जी की माया थी या वायुयान का कौशल था। जिसके द्वारा उसने सुमार्ग दिखलाया इन सब वीरों को, अतिशीघ्र समुंदर के तट पर पहुँचाया उन सब वीरों को। चमत्कार यह देख हुए सभी हैरान, लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हम आन। इस वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर, जामवंत नामक चतुर कार्य कुशल गंभीर। वे बोला जिस नाव पर हैं हम आज सवार, केवट उसका मस्त हो यह गा रहा मल्हार। हो आई ओखट घाट बहुत अब सतट पर सीधी जाएगी, मित्रों यह नाव धर्म की है जो पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरों, दुनिया ही की रंगत है यह, दुनिया की यह ही रंगत है। राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय सम समझें ये ज्ञान धर्म वीरों का है, दुख में सुख में संतोष करें लक्षण यह गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हैं, क्या डर है जो मर जाएंगे, मरकर भी नहीं मरेंगे हम जब नाम अमर कर जाएंगे। ठहर गए सब सिंधु तट सुन बूढ़े की बात, संपाति नामक वहीं था जटायु का भ्रात। देखा जब उस गृद्ध ने वानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा अहो भाग भगवान। वर्षों से भूखा प्यासा हूँ, भरपेट न भोजन पाया है, विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है।
2-4 निमिष में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ। भागो मत बैठे रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहा परस्पर सबों ने अब फूटी तकदीर। चतुर बाली के पुत्र ने देखा जब यह ढंग, छेड़ दिया जटायु का अवसर योग प्रसंग। भाई जी धन्य जटायु हुआ, खग गण में वह सर्वोत्तम है। उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त, उसने परमार्थ कमाया है। इस और परम यश पाया है, उस और परम पद पाया है। अंगद की यह बातें सुनकर कुछ सुधि आई संपाति को। मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति, भाई भाई ही जानेंगे। जिनके कोई भाई ना बहन, वो कब ये बातें मानेंगे। आँखों से जब संपाति के झरना सा बहता जाता था, भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। यह सुनकर सब खिल उठे, किया अतिथि सत्कार। अंगद ने ही बचन फिर कहे समय अनुसार। सच तो ये है उस योद्धा ने योगी का कर्म दिखाया है। हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुष्यों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है। निस्वार्थ प्राण बलियों देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु उस गिद्धराज का मरण हुआ। वो गिद्धराज हरि शरण हुआ, जिसने सीता का हरण किया, उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वह डाकू ही भाई का शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो बैरी का तुम नाश करो। संपाति यह कथा सुन पहुँचा जल के तीर। नैनों में भी नीर था, हाथों में भी नीर। सलिलांजलि जब रात को देता था खगराज, श्रद्धांजलि करने लगा अर्पण कीस समाज। अब संपाति ने कहा,
लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। जो दिवस कार्य करने के थे वे मौज उड़ाने में बीते, वो बीते मौज उड़ाने में। तरुणाई की सब अरुणाई खो गई खेलने खाने में। हे बलबीरो हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य यह करता मैं। सीता माता की सुधि लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंकापुरी विशाल, चारों दिश ले रहा है जिससे जल्दी उछाल। करता है राज्य वहाँ रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उस महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लांघ कर जो बलवीर वहाँ पर जाएगा, वो ही सीता सुधि लाएगा, वो ही सुयश कमाएगा। संपाति जब चल दिया सब पर डाल प्रभाव, जामवंत ने रख दिया तत्क्षण ये प्रस्ताव। कहने वाला तो कह गया, करने वाला आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। करने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। ये युद्ध नहीं संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुँच जाता अब तक, तो पीछे तुमसे बातें करता सीता सुधि ले आता अब तक। वामन प्रभु ने जब बलि बांधा, उन दिनों मेरा जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्ध अवस्था है। यदि वहाँ तलक कोई न गया तो यहीं डूबना अच्छा है। अंगद बोले मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना कब अच्छी है बात। युवराज कहा कर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को ये अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन यही है, जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाएं लेकिन आह न हो। उस पार पहुँच तो जाऊंगा, ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा सा मुझको संशय है। लांघूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएगी,
वे अपना बल मुझको देकर लंका नगरी पहुँचाएंगी। पर सुध लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वो महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। अंगद का ये भाव सुन पिघले सबके नैन। जामवंत कहने लगा तब होकर बेचैन। कहते तो हैं उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारो। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब कपियों के नायक से यारो। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वो राम दुलारा है। बल्ली उसके ही हाथों दो, वो ही मल्लाह हमारा है। बोल उठे बजरंग से यही अक्षमतिमान, तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। हे पवन तनय अंजनी लाल, अपनी तंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ। हे राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, ये जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने ग्रास किया, शैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से वो सब काम करे, वो बल कहाँ पे रख छोड़ा है। रणधीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों है। हे कृपा धाम के कृपा पात्र, ये काज तुम्हारे हाथों है। जामवंत के शब्द यह पड़े जिस समय कान, रक्त वर्ण लोचन हुए गरजे श्री हनुमान। सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रभंजन का बल भी। भूचाल आ गया अचला में, थर्रा उठा नभ मंडल भी। लाखों बिजली सी चमक उठी, गर्जन घन सदृश अपार हुआ। बजरंगी का रणरंगी का योजन भर का विस्तार हुआ। महारुद्र के रूप में प्रगटे जब बजरंग, शब्दों में भी पूर्ण था महाप्रलय का रंग। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस सारी जल की धारा, इस खारी जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं। जिस गिरि पर लंकापुरी है वह वो गिरि त्रिकूट ही ले आऊं।
सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। सन्नाटा सा छा गया क्षण में चारों ओर, जामवंत भी कांपता बोला यूं कर जोर। शांत शांत रणकेशरी, रोको निज आवेश, उतना ही करिए बल जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लेना। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखला देना। हम यहीं मिलेंगे वीर तुम्हें, अतिशीघ्र कार्य यह कर आओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे हैं, बजरंग बली जाओ जाओ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या